ओके, तो लेट्स डू एल्विशा करंट फीलिंग्स। एल्विशा की करंट फीलिंग्स क्या देख लेते हैं गाइस। And yes, guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So, as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So, with that same trust and faith, you have to watch the reading. Reading को शुरू कर लेते हैं और एल्विशा की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं क्या है अभी. Can you see this card, guys? This is Queen of Wands. Oh my God. This is Three of Swords. Okay, this is Eight of Cups. This is Six of Swords. क्या खतरनाक कार्ड्स आ रहे हैं गाइस. Three of Swords, Ten of Swords. किसका दिल टूटा है आखिर? किसकी हो रही है सगाई? ये आया है हायरोफेंट. अभी क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में एक्चुअली में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इस वजह से कि यहाँ पे क्या होता है, कई बार आपको गलत फहमियाँ हो जाती है, कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती है जहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको ना इम्पोर्टेंस देते हुए, आपको ना इम्पोर्टेंस मिलते हुए किसी और को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है या किसी और को इम्पोर्टेंस मिल रहा है. आपको ऐसा लगता है, राइट? तो आप क्या करते हो कि इसके पहले कि आपका कोई दिल तोड़े, इसके पहले कि आपको कोई ऐसी बात बोले जिससे आपको थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन जैसा भी फील हो और थोड़ा ऐसा भी लगे कि आपको चीट किया गया है, आप क्या सोचते हो कि ये सिचुएशन से ही छोड़ के अपने को कहीं और चले जाना चाहिए, सुकून भरा जीवन जीना चाहिए और रिस्पेक्टफुली रहना है और अपने आप को और ज़्यादा हर्ट होने से बचाना है, तो दूर रहना ही बेहतर रहेगा. आप ऐसा सोचते हो, राइट? तो इन दोनों के बीच में ऐसा ही कुछ सिचुएशन अभी है. अभी ये सिचुएशन इतना ज़्यादा इन लोगों को फिजिकली, मेंटली, या फिजिकली तो नहीं बोल सकते, मेंटली इतना ज़्यादा इनको हर्ट कर रहा है कि ये एक सुकून की तलाश में है. बहुत कॉन्फिडेंट है, ये नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस तो है. स्पेशली अगर मनीषा की बात करें तो मनीषा इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट. इतना सब होने के बावजूद भी वो कॉन्फिडेंस अपना शो कर रही है. ये ज़रूर हो सकता है कि ये लोग कोई रिलीजियस प्लेस को शिफ्ट कर विजिट करें, नॉट शिफ्ट करें, विजिट कर रहे हैं, या ये जो भी वारदात इनके साथ हुई है, जो भी हो रही है या हो सकती है आगे जाके या हो चुकी है, वो ये कोई रिलीजियस प्लेस के से रिलेटेड एरिया में हुई होगी, ये हो सकता है, या फिर उस ट्रैवल के दौरान हुई होगी, या फिर इस हर्ट से बचने के लिए, या फिर ये जो हर्ट इनको हुआ है इससे बहुत ज़्यादा और तकलीफ़ ना हो, इस वजह से हो सकता है ये रिलीजियस प्लेस विज़िट कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं, ये हो सकता है. तो किसी न किसी को, दोनों में से किसी एक को ऐसी कोई खबर मिली है जिसको सुन के इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट होने के बावजूद भी ये जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं. और ये भी हो सकता है कि इसके पहले कि कोई हर्ट इनको दे या फिर ऐसी कोई न्यूज़ इन्हें मिले, इन्होंने ये सोचा कि ज़्यादा ह्यूमिलिएट होने से अच्छा आप उस सिचुएशन से ही बाहर निकल जाओ और फिर पीठ के पीछे कुछ होता है तो होने दो. ऐसा भी इनके बीच में कोई सिचुएशन अभी आया है, तो हो सकता है बहुत हर्टफुल बातें हुई हैं और उसका उसकी वजह कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है ना. अब ये न्यूज़ सही है या गलत है, या आगे हो सकती है या हो चुकी है, इसके बारे में भी हम रीडिंग ज़रूर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ऐसे ही इनका करंट सिचुएशन दिख रहा है. यस, बहुत सारे लोगों ने इन लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश की है, और लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है. मतलब ऐसे लोग जो डाल रहे हैं ना फूट, वो उनके उनकी जो जो भी जो मीन उसका जो बेस है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. ये अलग अलग चीज़ों को मैनिपुलेट करके, अलग अलग चीज़ों को इमेजिन करके
अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ये सारी चीज़ें का मैनिपुलेशन करके इन्होंने इन लोगों के बीच में इस किस्म का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है और इस तरीके की बातें की है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है मुझे। और आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को ये बात को लेकर क्या होता है, कई बार आप अपनी लाइफ में एक मोनोटोनस सी जब लाइफ हो जाती है, चाहे वो अच्छा दौर गुजर रहा हो या बुरा दौर गुजर रहा हो, है ना, तो आपको वो मोनोटनी जो रहती है ना, जो एक ही जैसी चीज़ें होती आ रही है हमेशा से, वो पसंद नहीं आती, तो आपको एक तड़का चाहिए अपने लाइफ में। तो क्या होता है, आप सोशल मीडिया में छाए रहने के लिए सोशल मीडिया पे आपकी बातें होती रहे, चलती रहे, तो आप ऐसी चीज़ें भी क्रिएट करते हैं, जो मुझे ये 2 कार्ड से समझ में आया है। तो इस चीज़ से इतना कोई ख़ास इनको फ़ायदा तो होने वाला नहीं। अब हमने टैरो में भी ये सारी चीज़ें देख ली हैं, तो बहुत सारे लोग इनकी ये मैनिपुलेशन वाली जो चीज़ है ना, ये पसंद नहीं करेंगे, उनको भी बहुत वो लगेगा। तो जब ये रियलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ें भी नहीं चल रही, तो इनको खुद को रिग्रेट होगा। तो हर चीज़ जो है ना, वो फैक्ट पे ही चलती है, और फैक्ट से रिलेटेड ही बातें जो हैं वो आम जनता को पसंद आती है। वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच की जो फीलिंग है वो इस किस्म की है, डेविल वाली। तो डेविल की फीलिंग ये इनके अट्रैक्शन को लेके हो सकती है, ये दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल भी हो सकता है वो, यस कह सकते हैं। तो ये अट्रैक्शन इतनी जल्दी तो इनका जो है ख़त्म नहीं होने वाला है, तो मान के चलिए। तो है इन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आपको कहना है, बायोलॉजी और साइकोलॉजी एंड ऑल दैट है, मानो या ना मानो। तो ये लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि इनकी जोड़ी के बारे में बार बार बातें की जाएं। तो ऐसा थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता रहेगा, विच इज़ नॉट रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज ये इंडस्ट्री यानी ये इनका जो काम है ये चाहता है, आई मीन देयर वर्क एक्चुअली रिक्वायर्स लॉट ऑफ टू बी ऑन अ spotlight, to be to be known and to be also talked about। ये है इनके इनकी इसमें, इसलिए इन लोगों को तरह तरह से अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ये सब चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ती है। सो विद दिस I end my reading for you for today, guys, and I'll catch you again. Until then, please do take very good care of yourselves. Please do subscribe to the channel if you haven't yet. जिसने सब्सक्राइब कर लिया उसको बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू एंड अ लॉट ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय साइड। जिसने नहीं किया वो जल्दी से कर दीजिए, मुझे पता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, करिए। आपकी छोटी सी हेल्प या छोटा सा गुड जेस्चर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे को 5,000 अभी रीच करना है, जो मैं कर सकती हूँ अगर आपकी हेल्प मिलती है तो, है ना गाइस। तो ये अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी अभी इट्स योर टाइम टू पे बैक टू मी, जो भी मैं छोटा मोटा आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करती हूँ उसके, तो ज़रूर कर कीजिएगा, है ना गाइस। तो विद दिस इन माई रीडिंग, एंड प्लीज डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड बाय बाय, कैच यू अगेन।